आप विराजी आप माननीय सभापति महोदय, सब आप सहयोग करें, अचानक आप लोग क्या हो जाता आपकी? आज मांग संख्या को दौरा पड़ता है 30 कृषि समय पे सारा काम संपन्न हो रहा है, हर आदमी सहयोग कर रहा है। पशुपालन एवं चिकित्सा पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, शांत रहे, उसके लिए धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था आज कृषि का और पशुपालन और चिकित्सा का। सुबह से लेकर अभी तक पक्ष और विपक्ष के सम्मानीय सदस्यों ने अच्छे अच्छे विचार भी साझा किए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उसकी जो दुर्गति इस प्रदेश के अंदर जो हो रही है, उसके अंदर कोई ना कोई ठोस कार्य योजना बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय, आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड यदि किसी मिट्टी की जांच कराते हैं तब सबसे ज़्यादा आवश्यकता माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की है, और हर जहां लगातार जो सिंचित क्षेत्र रहा है वहां अधिक फर्टिलाइजर की बात वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी सभी मान्य सदस्यों ने जैविक खेती की बात की। पहले जब छोटे थे तब बड़ा अच्छा कार्यक्रम सरकारों ने चलाया था। एक बेटी बचाने के लिए ये जरूर कहते थे कि बहू सबको चाहिए लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। जैविक आपका मन नहीं लग रहा था, बाहर पधारे। जैविक खेती सबको चाहिए लेकिन पशुपालन से जो शांति बना के रखे, किसान का जो मोह भंग हुआ है सरकारी नीतियों को लेके, मान्य सदस्य इस पे कहीं ना कहीं मान्य सदस्य ठोस कार्य योजना की बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मन नहीं लग रहा था, आप लॉबी में पधारे। मैं मांग माननीय मंत्री जी से करूंगा। इसके अंदर पशु मेले खत्म हो गए। नागौरी नस्ल के बैलों की यदि हम बात करें, 3 वर्ष से कम बछड़ों के परिवहन पे जो रोक लगी है और पशुपालन जो घटा है। अभी ऊंट का मुद्दा माननीय अधिकतर विधायकों ने जो पश्चिम राजस्थान से आते हैं उन्होंने भी उठाया। इन सब बातों पे कहीं ना कहीं ठोस कार्य योजना यदि सरकार बनाती है तो हम निश्चित रूप से ये एक मैसेज जनता के अंदर जाएगा कि हम किसानों के प्रति कहीं ना कहीं गंभीर हैं। माननीय सभापति महोदय, कस्टमर हायरिंग सेंटर की बात करें तो मैं मंत्री जी विराजमान हैं, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इसके अंदर प्रदेश की समस्त सहकारी संस्थाएं जो है उनको कहीं ना कहीं कृषि विभाग के साथ जोड़िए। रिक्त पदों की बात सब कर रहे हैं लेकिन सिर्फ पद भरने के बाद कार्य कुशलता की बात कौन कहेगा? अभी आपके विभाग ने मुझे एक प्रश्न के जवाब में, मेरे खींवसर विधानसभा का प्रश्न था और उसमें मैंने पूछा कि कृषि पर्यवेक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, तो उसका उत्तर आया एक में 23, फिर जिसने RTI लगाई उसमें आया 38 और जो एक लेटर और लिखे उसमें आया 44। तो कहीं ना कहीं जो कृषि के बड़े अधिकारी जो बैठे हैं उनकी कहीं ना कहीं अपने को लाइबिलिटी फिक्स करने का मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। उन्नत बीज, जो मिनी किट की बात अधिकतर माननीय सदस्यों ने कही, मिनी किट की जो क्वालिटी है उसको लेके पूरा प्रदेश हमेशा चिंतित रहा है। हर समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये बात उठती है और बीज उत्पादकता के जो भी कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके अंदर भारी अनियमितता है। मंत्री जी, मैं आपसे मांग करूंगा कि इस मामले को आप ठोस कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर करें। एक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी को बढ़ावा जाए और प्रक्रिया का जो सरलीकरण है, क्योंकि किसान को जब आवश्यकता होती है उसको 2-3 महीने यदि उसकी प्रक्रिया में लगे तो वो निश्चित रूप से बाजार में जाएगा और फिर वो सरकार के भरोसे नहीं रह के और महंगा कृषि यंत्र खरीदेगा। तो इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सरलीकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय, खेती में नवाचार, बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा, स्प्रिंकलर इत्यादि की बातें सभी मान्य सदस्यों ने कही है। इसके अलावा ज़्यादा जिस फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, अब धीरे धीरे हम परंपरागत खेती से हटके और नए जैसे पेड़ पौधे हैं या औषधीय पादप है, जहाँ की धरती जो अच्छा औषधीय पादप या उसका सुटेबल है, उसमें कहीं ना कहीं नीति हर जिले और जिलों में भी ब्लॉक वाइज आप बनाने का मैं आपसे निवेदन करूंगा। माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग के साथ सामंजस्य की बहुत बड़ी कमी है। अभी आपकी जो फसली प्रदर्शन जो चल रहा है, जो बीज उपचार, ये हकीकत बात है कि जो बीज उपचार की जो दवाई है वो तब आती है जब बीज पकने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे के अंदर आपको सहकारी तंत्र के साथ मजबूती से अच्छा सामंजस्य स्थापित करके और हम सबका ये प्रयास रहे कि किसान को संबल मिले, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, कृषि विपणन की ठोस कार्य योजना बने। अब जो तीनों कृषि कानून जो देश की सरकार लेके आई है, अभी जब आप इधर से कहेंगे तब जरूर केंद्र सरकार पे कहीं ना कहीं ठीकरा फूटेगा, क्योंकि माननीय सभापति महोदय, सास तो सास ही होती है। इसलिए इस पे भी आपको
कहीं न कहीं ठोस कार्य योजना कृषि विपणन को लेके बने। एक माननीय मंत्री महोदय, पश्चिमी राजस्थान के अंदर सुअरों का बहुत बड़ा आतंक है। बड़े किसानों की सारी फसल जो सुअर और अन्य जो आवारा पशु है वो नष्ट कर देते हैं। तो तारबंदी और सुरक्षा दीवार का जो है इसके अंदर कहीं अनुदान या ऐसी सरकारी सहायता मिले, जैसे किसानों की फसल को अपन दुगुनी करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलने की ओर हम अग्रसर हों। माननीय मंत्री महोदय, इसके अलावा हम सभी संकल्प लें कि नागौरी नस्ल के जो बछड़े हैं, जो 3 साल से कम उम्र के बछड़ों पे जो रोक लगाई है, माननीय मंत्री जी भी विराजमान है, इसको लेके SLP कहीं सुप्रीम कोर्ट में हम दायर करें और इस सदन के अंदर ऐसा कोई संकल्प पत्र दोनों दल पक्ष और विपक्ष मिलकर लाएं, ताकि वास्तव में, क्योंकि जो नागौरी नस्ल का बछड़ा था वो पशु मेले में 1-2 लाख रुपए का बिकता था। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके अंदर भी कोई अच्छी ठोस कार्य योजना बने और किसानों और कृषि से जुड़े जनप्रतिनिधियों को अंतर्राज्यीय, और मैं तो अंतर्राज्यीय नहीं, जो वास्तव में ईमानदारी से जो कृषि कार्यों के प्रति समर्पित है, उन लोगों को यदि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी आप लेके जाओगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विचारों का आदान प्रदान होगा। बीमा क्लेम की यदि हम बात करें तो बीमा क्लेम के अंदर एक छोटी सी सुविधा, यदि कोई अशुद्धि हो जाती है तो पोर्टल पे उसको अपडेटिंग में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण नागौर जिले के पड़े, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपसे निवेदन कर दूंगा। इसके अंदर पेस्टिसाइड और खाद, जो रासायनिक खाद आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नकली दवाइयों का और खाद का प्रचलन बढ़ा है। तो ऐसी कोई ठोस कार्य योजना या कोई ऐसा अलग से कोई विभाग के अंदर कोई मॉनिटरिंग सेल बना के, और जो पेस्टिसाइड नकली आ रहे हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप ठोस कार्य योजना बनाएं, ताकि किसान के जो अच्छे दिन देखने के जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं पूरे हों। माननीय सभापति महोदय, 120 जो FPO की बात यदि कर रहे हैं, पुराने गणेश गोगरा, सहकारिता मंत्री जी बैठे हैं, FPO की बजाय यदि हम सहकारी तंत्रों और KVS को मजबूत करके किसानों को उनसे जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से किसानों को अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।